नमस्ते दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे नशा मुक्ति के इस YouTube चैनल पर। मैं तुषार नातू। दोस्तों, मैं अब ये मेरे आत्मकथन के नशे का सफर, किस पद्धति से मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने परिवार को, अपने करियर को नुकसान पहुंचाया, ये सारी कहानी आपको वीडियोज के जरिए बता रहा हूं। और ये सारी वीडियोज मैं हिंदी में बना रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं। लेकिन हिंदी भाषा में बहुत सुंदर भाषा है, तो थोड़ा मैं कमजोर हूं। संभावना है कि कुछ गलतियां हो सकती है, तो आप लोग मुझे माफ करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पहले सिगरेट, फिर शराब, फिर गांजा और फिर ब्राउन शुगर कैसे अपना ली थी, या उस नशे के रास्ते पर कैसे चल पड़ा था, इसके बारे में बातचीत की थी। साथ साथ मैं काफी प्रयोगशील होने के कारण, मेरे क्यूरियोसिटी के कारण, मैंने अपने डॉगी को गांजा और ब्राउन शुगर की लत कैसे लगाई थी, जिसकी बदौलत एक दिन मैं उसे ब्राउन शुगर नहीं दे सका, नहीं पिला सका, उसका धुआं, तो वो कैसे चिल्ला रहा था। फिर मैंने उसको एक लात मारी। उसके बाद मेरा भाई मेरे ऊपर गुस्सा हो गया और उसने मुझे कहा कि इतना हम सबको तकलीफ दे रहा है, तू मरता क्यों नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस बात का कि मेरे मरने का जिक्र किया था, या मेरे भाई ने तू मरता क्यों नहीं ऐसा कहकर मेरा अपमान किया था। तो उस गुस्से में मैंने भाई को कहा कि हाँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ करके घर से गुस्से में निकल चुका था। भाई काफी डर गया था, क्योंकि उसको मालूम था ये भावनाओं में बह जाता है, ये उचित भावनाएं नहीं रख पाता है, नकारात्मक कारण कुछ भी कर सकता है इसकी नकारात्मकता के कारण। और वो डर के मुझे रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन मैं बाहर चला गया। भाई के ऊपर काफी गुस्सा था और ये खुन्नस में बदल चुका था गुस्सा, कि मुझे भाई का बदला लेना था, यानी उसको कुछ तकलीफ देनी थी। एक नशेबाज काफी खुन्नस पालता है, उसके मन के खिलाफ जो भी बर्ताव करता है, जो भी व्यक्ति उसका अपमान करता है, उसके अपमान को ये नशेबाज भूल नहीं सकता है। और मेरा भी वैसा ही रवैया था। तो मैं 5 मिनट में सोचा कि मैं कैसे भाई को तकलीफ दे सकता हूँ, या कैसे उसका बदला ले सकता हूँ, उस खुन्नस को कैसे निकाल सकता हूँ। फिर मैं घर को आ गया, 5 मिनट में घर को आ गया और फिर कहा कि मैं टिक 20 पीकर सुसाइड करने वाला हूँ। मुझे याद आ गया था कि घर में एक टिक 20 की बोतल लाई थी, वो मच्छरों के लिए, खटमलों के लिए। वो बोतल वैसी ही पड़ी मेरे आदमी थी, तो मैं बीच के रूम में गया, दरवाजा बंद कर लिया और मैंने वो टिक 20 जो आधे के ऊपर बोतल थी, वो बचा था, वो थोड़ा सा छिड़क लिया मेरे कपड़ों पे। बाकी का मैंने खिड़की में से उंडेल दिया और मैं बाहर आया दरवाजा खोल के, वो खाली बोतल हाथ में लेके, और भाई को कहा मैंने टिक 20 पिया है। वो पहले से ही काफी डरा हुआ था, उसको मालूम था मैं गुस्से में और कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको सही में लगा, क्योंकि मेरे कपड़ों में से टिक 20 की बास आ रही थी और वो बोतल खाली दिखी उसको। मैंने वो बोतल फेंक दिया और मैं घर में नहीं मरूंगा, बाहर मरूंगा करके निकल गया वहां से। वो काफी डर गया था। मैं निकल गया तो मैं क्या, अपने दोस्तों के पास गया, फिर से गांजा वगैरह पिया और टाइम पास करता रहा। वो बेचारा मुझे रेलवे स्टेशन पर, आसपास की जगहों पर ढूंढता रहा। मेरे माता पिता उस वक्त बाहर गए हुए थे, ढूंढकर मैं मिला नहीं, इसके लिए चुपचाप घर में आके डरा हुआ सा बैठा था। मैं मस्त दोस्तों में घूम के नशा वगैरह करके शाम को घर को आया। अब मैं सोच रहा था कि टिक 20 पिया है और मुझे क्या हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा घर वालों को महसूस होना चाहिए। उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने का ये आसान तरीका था और मैं चाहता था कि मेरे माता पिता मेरे भाई पर गुस्सा हो जाए। उसने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरा अपमान किया, जिसके बाद उसको 4 बातें सुनाए, ये मैं चाहता था, ये बदला लेने की मेरी इच्छा थी। और इसके लिए घर में आने के बाद जब भाई मेरे को पूछने लग गया कहाँ गया था, मैंने तुझे बहुत ढूंढा, एक 4-5 घंटों के बाद मैं शाम को घर को आया और तब तक माता पिता भी आ चुके थे। मैंने तब एक दिमाग लड़ाया। एक नशेबाज काफी होशियार होता है, मैंने पहले ही कहा है कि काफी बुद्धिमान होता है, लेकिन भावनिक स्तर पर कमजोर होता है। तो मैंने दिमाग लड़ा के गूंगा होने का नाटक किया। आती है दिमाग में कहाँ कहाँ से आइडिया, मैं आ करने लग गया। तो भाई डर गया और मेरे माँ ने पूछा क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा है।
फिर डर डर के भाई ने कहा कि ये इसने ऐसा ऐसा किया, कुत्ते को मारा है। और मैंने इसको कहा कि मरता क्यों नहीं, तो फिर गुस्से में ये टिक 20 पी के बाहर गया था और अभी 4-5 घंटे के बाद आया है। माँ बहुत गुस्सा हो गई भाई के ऊपर कि तूने उसके साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया, उसको ऐसा क्यों बोला, वो हमारे घर में रहता है, वो तेरे घर में रहेगा तो उसको तू बोल सकता है, तूने उसके मरने की बात कैसे कही। और माँ उसको डांटने लग गई। मैं मन ही मन में खुश हो रहा था। मुझे डांटते हो, मेरा अपमान करते हो, और मेरा गुस्सा ठंडा हो रहा था। फिर जब भाई को माँ बातें सुना रही थी, पिताजी डांट रहे थे, पिताजी ने मुझे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ नहीं था। मैंने यही गुस्सा जताया कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। ऐसे गुस्से के आवेश में मैं सो गया। अब दूसरे दिन भी ये नाटक जारी रहा। रात को सो के उठा, सवेरे उठने के बाद फिर पिताजी पीछे लग गए, डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। 9:30 बजे डॉक्टर पटनी, नासिक रोड में उनका क्लिनिक है। वो मुझे थोड़ा सा जानते थे क्योंकि एक शीतल होटल करके था वहां, जहां पर हम सारे दोस्त बैठते थे, वहां पर सिगरेट वगैरह पीते थे। तो वो जानते थे मुझे, और वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने उनके पास 9:30 बजे लेके गई माँ, और माँ ने कहा कि ये गूंगा हो गया है। वो अचरज में पड़ गए, ऐसे कैसे अचानक गूंगा हो गया। मुझे पूछताछ करने लगे तो मैं मेरा नाटक जारी था। वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि माँ ने सारा किस्सा बताया कि टिक 20 पिया। फिर उन्होंने कहा कि माँ को बाहर रुकने के लिए कहा, और मुझे कहने लगे कि देख बेटा, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करीबन 15 साल से, लेकिन मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि टिक 20 पीने के बाद कोई गूंगा होता है। हाँ, तुझे अगर उल्टियाँ होती थी, तुझे चक्कर आती थी, तकलीफ होती थी कुछ, तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये गूंगा कैसे हो गया। जरूर तू कुछ नाटक कर रहा है। उन्होंने पहचान लिया था, उनको मालूम था कि आउटलाइन में चला गया है, अच्छे घर का बच्चा है लेकिन बिगड़ गया है। तो उन्होंने मेरे को जब फेथ में लेकर, गुड़ फेथ में लिया कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को, आप बताओ सही में क्या हुआ है। और फिर मैंने कह डाला कि मुझे भाई का गुस्सा आया था। हाँ, मैंने ब्राउन शुगर की बात छुपाई, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, इतना ही बताया उनको। एक नशेबाज हमेशा अपने नशे को कम करके बताना चाहता है, तो वैसे ही मैंने बताया कि हाँ, कभी कभार शराब वगैरह पीता हूँ, लेकिन मेरा भाई जानबूझ के हमेशा मुझे डांटते रहता है, तो मुझे गुस्सा आ गया था। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं आपको सलाइन लगाऊंगा 1-2, और फिर आप ठीक हो जाना, यानी आपका गूंगापन छोड़ देना। और माँ को अंदर बुलाया। फिर माँ को कहा कि शायद टिक 20 पीने के बाद इसको उल्टियाँ हुई रहेंगी और वीकनेस आया रहेगा, या ये सदमे में रहेगा, जिसकी बदौलत शायद ये बात नहीं कर पा रहा है। और फिर मुझे कहा कि आप लेट जाओ। मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया और सलाइन चढ़ाया। माँ घर में चली गई डब्बा लाने के लिए। जैसे ही एक सलाइन पूरा हो रहा था, मुझे विड्रॉल चालू हो गए थे, क्योंकि कल दोपहर को मैंने ब्राउन शुगर पी थी और अब सवेरे के 12 बज चुके थे। मुझे विड्रॉल सिम्टम्स आने लग गए। तो फिर मैं वहां से भाग गया। मैंने सलाइन निकाल लिया और पहले माले पे से कूद गया, बालकनी में से हॉस्पिटल के कूद कर घर में आ गया। घर में आ गया तो माँ डब्बा लेके वहां पर दवाखाने में जाने गई थी, जहां पर मैं था ही नहीं, भाग के आया था। पिताजी अचरज में पड़ गए कि अरे तुझे सलाइन लगाया तो तू कैसा आ गया। तो मैंने फिर बात करना शुरू कर दिया, नहीं मैं अब बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सलाइन लेने की जरूरत नहीं। पिताजी खुश हो गए, चलो बात तो करने लग गया। और तुरंत मैंने फिर से पिताजी को कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए। पिताजी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर से झगड़ा करके 100 रुपए लिए पिताजी से कि कल से मेरे को काफी नाटक है, काफी तकलीफ हो गया, ऐसा वैसा। फिर मैंने दोस्त के उधार पैसे लेके रखे नशे के लिए, तो उसको वापस लौटाने, ऐसी झूठी कहानियां तो मैं बार बार बताता था, आगे आप सुनेंगे उसके बारे में। और फिर मैं गूंगा था जो फिर से बात करने लग गया। देखो दोस्तों, ये कितना सीरियस बीमारी है नशाखोरी, जिसमें कि घर वालों को डराना, धमकाना, सुइसाइड की धमकियां देना, घर छोड़ के चले जाने की धमकियां देना। उसके बारे में भी मैं ये भी बात कर चुका हूँ। घर छोड़ के मैं मुंबई चला गया था, और मुंबई से एक ही दिन में कैसे
फिर से घर में आ गया, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपके आसपास, आपके पहचान में अगर कोई ऐसा लड़का है जो कि गलत दोस्तों की संगत में है, नशे के आदी हो रहा है, तो जरूर समझिए कि वो किसी भी स्तर पर जा सकता है अपने नशे को पाने के लिए, पैसे के लिए। उसको उपचार देने की आवश्यकता है, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखिए। मैं अगर उसमें से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, तो हर कोई फिर से अपनी जिंदगी संवार सकता है। और इसी के लिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा आत्मकथन पहुंचाइए, और इसी के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। जवान, आपके आसपास जो भी बच्चे रहेंगे, आपके पहचान में रहेंगे, उनको ये बातें पहुंचाइए, उनको सावधान कीजिए, ताकि आप उनको सावधान करके एक फैमिली को बचा सकते हैं। नशाखोरी कौटुंबिक बीमारी मानी जाती है, पारिवारिक बीमारी जिसको कहेंगे, कि पूरे फैमिली को बर्बाद कर देती है उस व्यक्ति के साथ साथ। अगले वीडियो में नशे का सफर जारी रहेगा। मैंने कैसे अपने आप को तकलीफ दी, अपने घर परिवार को तकलीफ दी, और कैसे खुद की बर्बादी का रास्ता तय किया, इसके बारे में अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।